हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वेब सीरीज़। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डोमेन नेम कैसे चूज़ करना है, कहां से उसे रजिस्टर करना है, किस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर करना है आपको होस्टिंग के साथ, होस्टिंग में कौन-कौन से पैकेजेस होते हैं, कौन सा पैकेज आपको चूज़ करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और साथ में मैं आपको देने वाला हूँ एक डिस्काउंट कूपन, जिसमें अगर आप होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप उस कूपन को यूज़ करेंगे, हमारे लिंक के थ्रू परचेज़ करेंगे तो। साथ ही साथ में आपको एक डीवी थीम फ्री मिलेगी जिसकी वर्थ $89 ईयरली है, वो आपको लाइफ़ टाइम अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डोमेन कौन सा डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है और लेते टाइम क्या क्या चीज़ें सोचते हैं, वो मतलब जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम पहले देख लेते हैं। नाम हमारा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, या फिर हमारे जो थीम को, हमारे बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता हो। और नाम जब हम देखते हैं तो वेबसाइट में अवेलेबल है या नहीं है, पहले वो चेक करना है। ठीक है। और अगर अवेलेबल है तो .com को प्रेफर करना है। अगर .com नहीं मिल रहा है किसी केस में तो हम कंट्री स्पेसिफिक डोमेन ले सकते हैं टॉप लेवल पे, जिसको CTLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन कंट्री स्पेसिफिक। तो जैसे इंडिया की अगर आपकी ऑडियंस है तो आपने .in लेना है, अगर आपकी जापान की है तो JP रख सकते हो, US है तो .US है। ठीक है। नहीं मिले तभी हम ट्राई करेंगे अदर एक्सटेंशन में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें आदत होती है कि कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो हम ट्राई करते हैं उसको .com में ओपन करने की, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलर वेबसाइटें हैं जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, हम .com ही पर ही खुलती हैं सारी की सारी। तो इस वजह से हमारी हैबिट ये हो जाती है कि हमें हैबिचुअली उन्हीं वेबसाइटों को .com लगा के खोलते हैं। और अगर अवेलेबल है तो लेना है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा छोटे डोमेन अगर परचेस करते हो तो वो प्रीमियम में चले जाते हैं। अब होस्टिंग खरीदनी है हमने, कुछ प्लान समझा देता हूँ होस्टिंग के। जब होस्टिंग क्या है, एक स्पेस है, और डोमेन क्या है, एक नाम है। जैसे हम बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले नाम डिसाइड करते हैं कि किस नाम से हमें बिज़नेस करना है, किस ईजी टू रिमेंबर होने चाहिए डोमेन, ताकि लोग उसे आसानी से याद करें, मेमोराइज कर सकें। ठीक है। फिर आगे जैसे होस्टिंग के अंदर जैसे आपका शेयर्ड होस्टिंग है, तो आप होस्टिंग वाले प्लान में जाएंगे। ये शेयर्ड होस्टिंग है। शेयर्ड होस्टिंग मतलब एक सर्वर है जिसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइटें होस्ट हैं। तो यहाँ पर 3 प्लान आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। जैसे सिंगल वेब होस्टिंग है, सिंगल वाले ऑप्शन को कभी भी चूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ आप फंस जाओगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक ही वेबसाइट है और ये उसके लिए सिंगल ही चाहिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर दूसरी वेबसाइट बनाना चाहोगे तो तुम्हें दोबारा पैकेज लेना पड़ेगा, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे डोमेन फ्री नहीं मिल रहा है इसमें, तो डोमेन अलग से पैसे देने तुम्हें। और बाकी जो पैकेज हैं उसके अंदर डोमेन उसके साथ फ्री है। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता, इतने टेक्निकल नहीं होते कि हम उसको बारीकी से नहीं देखते कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर खरीदते हैं उसी तरीके से हमें यह चेक करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, होस्टिंग कैसी है, SSD स्टोरेज मुझे मिल रही है नहीं मिल रही, कितने GB उन्होंने स्टोरेज दी है, बैंडविड्थ मतलब आपका जो डेटा ट्रैवल है, ट्रांसफ़र है। जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करते हो या कुछ अपलोड करते हो, जो आपके यूज़र हैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो वो जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसमें लिमिट लगा रखी है। देखो यहाँ पे 100 GB मंथली लिमिट है। एक महीने के अंदर अगर 100 GB से क्रॉस कर जाएगा तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी वर्क करनी, तो ये बहुत कम है। ठीक है। दूसरा, नीचे आ जाते हैं, जो ख़ास चीज़ है हमें ध्यान देने की, इन नोट्स मतलब नंबर ऑफ़ फाइल्स हम कितनी डाल सकते हैं इस सर्वर के ऊपर। तो ये नंबर ऑफ़ फाइल्स यहाँ पर सेकंड वाले में डबल है, उसमें और 40,000 का इंक्रीमेंट है। तो पैकेज के अकॉर्डिंग सब इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ फाइल्स में लिमिट ले ली हुई है। डेटाबेस का साइज़ तो सब जगह सेम है। अब फ़र्क कहाँ आता है, वहाँ आता है इसमें CPU में। एक कोर CPU मिल रहा है आपको दोनों पैकेजेस के अंदर। लास्ट वाला जो बिज़नेस प्लान है उसके अंदर आपको डबल कोर वाले CPU मिल रहे हैं। रैम देखोगे यहाँ पे 768 MB बहुत कम है।
तो ये वेबसाइट बहुत स्लो खुलेगी अगर ये वाला पैकेज लेते हो सिंगल वाला। तो इसलिए मैंने कहा था कि अवॉइड करना। एक तो CPU उसका सिंगल है, दूसरा रैम बहुत कम है। इतनी रैम्स के अंदर आप खुद ऑपरेट करोगे, बहुत वेबसाइट स्लो दिखेगी तुम्हें। लेकिन फिर भी देखा जाए होस्टिंगर के अंदर जो आपको रैम मिल रही है सिंगल वाले प्लान में, बाकी अदर जो वेबसाइटें हैं जो दे रही हैं उनसे बेटर मिल रही है, और जगह इससे भी कम रैम मिलती है सिंगल वाली वेबसाइटों के लिए। दूसरा प्राइस के अंदर भी बहुत सही है। तीसरी चीज़, ये प्रीमियम वाले के अंदर 1 GB के पास रैम है और बिज़नेस वाले में 1.5 GB रैम है। तो मतलब अगर स्टार्टिंग कर रहे हो बिज़नेस को तो यहाँ सेकंड और थर्ड दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भूल के भी लेना ही नहीं। तो यहाँ जाके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब वो आपके पास 3 ऑफ़र्स आ रहे हैं। एक मंथली ऑफ़र है, बहुत कॉस्टली पड़ता है मंथली अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो। मिनिमम 12 महीने का ले सकते हो, टेंशन फ्री हो जाओगे 1 साल के लिए। तो यहाँ पर जैसे आपको प्राइस दिख रही है, अगर आप ये वाला पैकेज लेते हो तो टोटल बना आपका 4668 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमने कौन सा प्लान चूज़ किया था, बिजनेस होस्टिंग वाला, जिसके अंदर हमें 1.5 GB रैम मिल रही है। अगर इसके 4 मंथ वाले पैकेज में जाओगे तो ये आपको सबसे सस्ता पड़ता है। रीज़न, एक तो आपका जो करंट प्राइस है वो बढ़ेगा नहीं फ्यूचर के अंदर, 4 साल के लिए फिक्स हो गया, आपने एक अमाउंट दे दी यहाँ। और अगर हम 1 साल का प्लान लेते हो, नेक्स्ट ईयर अगर वो अपग्रेड कराते हैं, उन्होंने प्राइस चेंज कर दिया तो वो आपका एडिशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 साल के लिए इकट्ठा फ्री दे रहे हैं और ये बहुत सस्ता पड़ रहा है। अगर आप दो साल वाला पैकेज कंपेयर करो, 8,000 रुपये देना है और नेक्स्ट ईयर तुम्हें जो चार्ज करेगा वो 2 साल के लिए वो चार्ज करेगा, ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये महंगी पड़ने वाली है, 7,440 रुपये और ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर की बिलिंग में। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन मिल गया पेमेंट के, आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, सारे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, रुपए कार्ड भी एक्सेप्ट हो रहा है। और यहाँ UPI है, Paytm है, कॉइन गेट है, अगर आपको बिटकॉइन से अगर पेमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हो। पेपाल, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कोई भी जो आपको सूट करे वो सेलेक्ट करो। यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पे कूपन कोड है। यहाँ पे मैं एक कूपन कोड बता रहा हूँ, योर वेब SEO। अभी प्राइस जैसे 5,000 कुछ रुपये का था। अगर आप GST नंबर डालते हो अपनी बिलिंग डिटेल में तो इसको क्लेम कर सकते हो। जो आपकी टैक्स अमाउंट है 840 रुपये को हम क्लेम कर सकते हैं अगर GST नंबर है, लेकिन नहीं है तो कोई बात, मैंडेटरी नहीं है। तो एडिशनल डिस्काउंट मिल गया मुझे। यहाँ पे सबमिट करना है पेमेंट में और आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा और वहाँ आपने स्कैन करना है कंटिन्यू UPI। और इस पॉपअप को स्कैन करूँ या फिर मैं किस तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ, अपना UPI हैंडल डाल सकता हूँ और यहाँ पे पे करूँगा। मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, GPay, फ़ोनपे, भारत पे सब आ रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे F9 है, अब यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैंने Gmail से इसे लॉगिन किया है तो इजी है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है, साथ में SSL सर्टिफिकेट है जिसको आगे सेटअप करने का ऑप्शन दिखा रहा है कि अभी हमें सेटअप करना है। और ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है ये क्लेम योर फ्री डोमेन। ठीक है, तो मुझे जो डोमेन फ्री मिला हुआ था वो क्लेम करना है अभी। तो नाम मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, सर्च किया हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि उसके सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल हैं ही नहीं है। तो namechecker.com है। ओके, तो यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे ये आ रही है कि मुझे फेसबुक के ऊपर नहीं मिलेगा ये URL। ट्विटर पर हैंडल अवेलेबल है, ट्विच पे है, बाकी इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। विक्स पर भी बन सकता है पेज, फोरस्क्वायर पर ये लोकल लिस्टिंग ऐप है। एक मिनट, दूसरी वेबसाइट पर भी चेक कर लेते हैं। ये तो डोमेन
चेक कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी ऑलरेडी टेकन है, मैं व्यू करके देख सकता हूँ किसी ने इसे यूज़ किया या नहीं किया। ओके, कोई नहीं, ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, सिर्फ बना के छोड़ा हुआ है शायद। हाँ, और 7 पोस्ट हैं, 0 फॉलोवर्स हैं, 1 फॉलोइंग है, या फिर किसी ने ऐसे ही बना के छोड़ दिया। तो हमें पहले क्या करना होता है कि पहले डोमेन लेना है और उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको क्लेम कर लेना है। डोमेन अवेलेबल है, मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, क्लेम योर फ्री डोमेन, और यहाँ मुझे सर्च करना है। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ये एक बार जो रजिस्टर हो गया तो वो पेमेंट चली गई आपकी। नया लेने के लिए तुम्हें दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो चेक अवेलेबिलिटी करनी है, अवेलेबल है। यहाँ पर मुझे जो 1000 रुपीज़ का डोमेन है वो मेरे को फ्री मिला है 1 साल के लिए। नेक्स्ट ईयर मुझे उसको रिन्यू कराना करा, कंफर्म। अब मुझे वो कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है कि उसको वेरीफाई करने के लिए जो डोमेन नेम होते हैं उस जो मॉनिटर करती है एजेंसी, उसका नाम है ICANN। तो इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स उसकी फुल फॉर्म है। वो इन सब डिटेल्स को स्टोर रखती है ताकि फ्यूचर में सेफ़ रहे इंटरनेट और स्कैम्स ना हो इतने। तो मुझे अपनी कंट्री यहाँ पे डालनी है, अपनी कंट्री यूज़ करनी है, मैं इंडिया डाल रहा हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे डालनी है पर्सनल डिटेल और फिनिश कर देना रजिस्ट्रेशन। ये कह रहा है यू आर ऑलमोस्ट डन, कंटिन्यू। अब ये डोमेन हमारा रजिस्टर हो गया है। अब ये डोमेन हमारे पास 1 साल के लिए। ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग है, तो वेरीफाई करना ज़रूरी है 7 डेज़ के अंदर, अदरवाइज़ वो डोमेन डीएक्टिवेट हो जाएगा, अब यूज़ नहीं कर सकते उसको। और होस्टिंग वाले भी वेरीफाई करवाता है। तो 2 मेल आई होगी, एक होस्टिंग वेरिफिकेशन की होस्टिंगर से और एक डोमेन वेरिफिकेशन की, जिस पर क्लिक करना है और क्लिक करके हमने वहाँ जाके उसे एक्सेप्ट करना है जो भी। अब हमारे पास एक डोमेन एक्टिव हो गया, एक होस्टिंग हमारे यहाँ पे है, तो होस्टिंग पर क्लिक करते हैं। प्रीमियम होस्टिंग का सेटअप है, आगे लिखा हुआ है सेटअप करना है। क्लिक किया, स्टार्ट नाउ। स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पर जैसे ये पूछ रहा है कि वेबसाइट किसके लिए, अपने लिए बना रहे हो या क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। अब यहाँ उसने मेरे को सजेस्ट कर दिया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, इनको यह अभी मैंने इंस्टॉल करना है, नहीं करना। मैं अभी नहीं करूँगा, इसे मैं आगे के लिए पेंडिंग रखता हूँ। मेन डोमेन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन हमें मेन रखना है, क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग है और मैंने जो प्लान लिया उसके अंदर 100 डोमेन और मैं होस्ट कर सकता हूँ इसके अलावा। तो मेन डोमेन एक रहेगा, उसके अंदर वो सब होस्ट रहेंगे। तो मेन मेरे को बनाना था, एक ही डोमेन है तो इसी को रखते हैं, दूसरा है ही नहीं इसके अंदर। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम आगे खींच देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्या है, चूज़ योर सर्वर लोकेशन। यहाँ पे एशिया इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन ये हमें अपनी लोकेशन नहीं सेलेक्ट करनी, ये हमने ऑडियंस वाली लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस अगर यूएस की है तो वही चूज़ करनी है, और इससे वेबसाइट की स्पीड पर फ़र्क पड़ता है। अगर आपने गलत लोकेशन चूज़ करी है, मान लो इंडिया की लोकेशन मैंने यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और ऑडियंस मेरी यूएस की है, तो हमारा जो लेटेंसी टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वेबसाइट स्लो लोड होगी कुछ सेकंड के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल इंडिया ही रहने देता हूँ। फिनिश कर दिया। अब कुछ टाइम लगेगा मेरी फाइल्स को अपलोड होने में। अब आ गए, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। अगर मेरे को वेबसाइट अभी लाइव है नहीं क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ सेटअप किया ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला, वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया है। कंट्रोल पैनल में जाना है, हमने मैनेज करना है, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल है। अभी जो डोमेन है इसके अंदर SSL देख लेते हैं कि SSL है या नहीं है। अब SSL जिन लोगों को नहीं पता कि SSL क्या होता है, तो ये सिक्योर्ड सॉकेट लेयर है जो आपके कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देती है। अगर वो आपकी वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं, कोई फॉर्म लगाया है या फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है,
तो वो डिटेल्स जो अगर साइन अप करते टाइम अकाउंट की डिटेल्स डाल रहे हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो इनक्रिप्टिव फॉर्म में जाएगी, इसलिए वो SSL है। मतलब ऐसा नहीं कि SSL लगाने के बाद तुम्हारी वेबसाइट हैक नहीं होगी, वो ये यूज़र की प्रोटेक्शन है, आपके नहीं है। तो यहाँ इंस्टॉल करना है हमने, डोमेन सेलेक्टेड है, एक ही डोमेन है तो हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करोगे ये प्रोसेस हो जाएगा, बस बीइंग इंस्टॉल्ड। और यहाँ देख रहे हो अभी इंस्टॉलिंग है कि हमने रिक्वेस्ट दे दी और वो इंस्टॉल हो रहा है हमारे डोमेन के ऊपर। और साथ में ये लिखा हुआ है जैसे एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मुझे अनइंस्टॉल करना है इन केस, तो अनइंस्टॉल का बटन है। और ये फोर्स्ड HTTPS है, मतलब आप HTTP को फोर्स कर रहे हो HTTPS में रीडायरेक्ट करने के लिए कि हमेशा वही एक खुले। SSL का एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि क्रोम आपको बता देता है कि अगर जिस वेबसाइट पे SSL नहीं लगा होता तो वो बताता है अनसिक्योर्ड वेबसाइट, और जिसकी वजह से एक ट्रस्ट खो देते हो अपने कस्टमर का, और ट्रस्ट नहीं होता इसकी वजह से आपकी सेल भी नहीं आती है। और अब हमें वहाँ पे वर्डप्रेस डालना है, तो ये होस्टिंग का प्लान है मेरा। इस सामने एक बटन है मैनेज करने का, हमने यहाँ क्लिक करना है और फिर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपका प्लान है, जिस डोमेन पर काम कर रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। नई वेबसाइट ऐड करनी है, ऐड ए वेबसाइट, कुछ नहीं करना, सिंपल है कि ऐड ए वेबसाइट करनी है। और अगर आपने सेम जगह से परचेज़ किया तो कोई आपको नेम सर्वर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने GoDaddy से कहीं से और किसी और जगह से लिया है आपने पैकेज, तो आपको ये वाले जो क्रेडेंशियल हैं वो वहाँ पे नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ेंगे, जहाँ से डोमेन लिया वहाँ पर जाके। यहाँ अगर आपको ये देखना है कि कितने यूजेस हो रहा है अभी तुम्हारा, जो रिसोर्सेज मिले हैं उस जो एलोकेट हुए हैं तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग, कि 0% यूज़ हो रहा है। जैसे ग्राफ 100% पे पहुँचेगा, दैट मीन्स कि मतलब CPU का यूजेस 100% हो गया है, CPU आइडल हो गया उस टाइम पे। तो मतलब अगर उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो वो हैंग होना शुरू हो जाएगी, वेबसाइट ओपन नहीं होगी, स्लो होगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि मेमोरीज़ कितनी जा रही हैं, प्रोसेसेस कितने एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। मेन ऊपर के टॉप 3 पर ध्यान रख लो, काफ़ी होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत बार महीने के अंदर लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितना गया, 24 घंटे में कैसे गया, तो अभी कुछ है नहीं, तो डेटा कलेक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ देख सकते हो कि कितनी बार वो 100% गया है। तो ये इंडिकेटर है कि अब आपको अपनी होस्टिंग प्लान अपग्रेड करना है, मतलब दूसरे पैकेज के अंदर चले जाना है, ठीक है। तो ये डिसीज़न यहाँ से देख के लेते हैं। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम वर्डप्रेस के ऊपर। जैसे वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। सबसे आसान है, अगर तुम्हें वर्डप्रेस सर्च करना है तो वर्ड लिखते ही यहाँ पे वर्डप्रेस आ गया, तो स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हो। अगर मुझे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है तो ईमेल पर क्लिक करना है, ये आ रहा है ईमेल अकाउंट्स। अब यहाँ कोई ईमेल आईडी अभी है नहीं फ़िलहाल, तो मैं क्या करूँगा कि एक नया ईमेल आईडी वहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ मैं इतनी ईमेल आईडीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट ए न्यू अकाउंट, जिस पर क्लिक किया, ऐड ईमेल, और यहाँ मुझे यूज़र नेम लिखना है सिर्फ। तो सपोर्ट का ईमेल आईडी चाहिए या फिर इन्फो का चाहिए, सेल्स का चाहिए, वो आप अपना बना लो। कितने भी बना सकते हो, वो सारे यहाँ पे होस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे लिमिट है 100 ईमेल आईडी क्रिएट करने की। तो मैं एक बना लेता हूँ सपोर्ट। पासवर्ड यहाँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक न्यूमरिक होना चाहिए, सिंबल होने चाहिए, लोअर केस और अपर केस, और जो उसकी यूज कैरेक्टर होते हैं 8 to 50 होने चाहिए, और ओनली लैटिन नंबर्स, ठीक है। तो मैं एक पासवर्ड रख लेता हूँ, इसके अंदर एक अपर केस नहीं है, तो मैंने जैसे उसको ऐड करा और क्रिएट कर दिया। सिंपल है। अब ये ईमेल आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, मेरे पास एक ईमेल आईडी है, एक वेबसाइट होस्ट है, SSL मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इसके बाद, ठीक है। ये वेब मेल पे जाके चेक कर सकता हूँ ईमेल अगर मेरे पास कोई रिसीव होती है तो। और वर्डप्रेस इंस्टॉल वर्डप्रेस,
अब ये पॉपअप विंडो आ रही है, यहाँ पे आपको वेबसाइट का एक देना नाम। तो वेबसाइट का नाम क्या है, क्यूट गर्ल क्लासेट। ईमेल आईडी एडमिन वाला है, जहाँ पर आपको रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड को। अगर आपको इन केस भूल जाते हो तो रीसेट कर सकते हो यहाँ से। तो मैं कॉमन यूज़ कर लेता हूँ, जो मैं हर किसी के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड है फिर से, क्योंकि यहाँ जो वर्डप्रेस है उसके अंदर हमें लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल जो चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ क्या होता है कि लोग मतलब यूज़र नेम एडमिन रख लेते हैं और पासवर्ड बहुत कॉमन रख लेते हैं ताकि वो हमें याद रहे। लेकिन ये क्या है, यूज़र नेम एडमिन कॉमन है और एडमिन तो यूज़र नेम लोगों को पता है और पासवर्ड ही क्रैक करना है, एक चीज़ रह जाएगी क्रैक करने के लिए, हैकर के लिए। तो हमें क्या करना है, यूज़र नेम भी यूनिक रखना है और पासवर्ड भी यूनिक रखना है। और इतना कॉमन नहीं रखना कि पासवर्ड रख दिया, या फिर 1 2 3 4 5 वाले पासवर्ड रख लेते हैं लोग। और ऐसा भी नहीं रखना जो कि कॉमनली कोई भी गैस कर सके इजीली। तो पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए और तुम्हें याद रहे, एक कहीं नोट डाउन करके रख लेना कि। लेकिन अगर फिर भी भूल जाते हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो इस वाली ईमेल आईडी में। तो मैं ठीक है, तो मैंने ऐसे यूनिक सा बना दिया, कोई गैस कर ही नहीं सकता। और दूसरा, मैं पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ रख लेता हूँ। एडवांस, अब यहाँ एडवांस में जाएंगे तो ये पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन का पाथ कौन सा है। यहाँ HTTP वाला ऑप्शन था, मैंने एस सेलेक्ट किया क्योंकि हमने SSL डाल दिया है। ये हमारे मेन डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। साथ में एंटर ए डायरेक्टरी मतलब ये आपका सब फोल्डर है। अगर मैं ब्लॉग के नाम से कहीं इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो नाम डालूँगा उस नाम से वो बन जाएगा फोल्डर। तो मुझे मेन डोमेन पर ही इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं डालूँगा, ब्लैंक छोड़ दूँगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये लास्ट सेटिंग है जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि मतलब कौन सा वर्जन अभी इंस्टॉल करना है तुम्हें। तो जो है रिकमेंडेड है उसको सेलेक्ट करना है। और ये ऑटो अपडेट्स को ऑन ऑफ यहाँ पे अपनी परमिशन से कर सकते हो, ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस की फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, फोस्ट HTTPS रिडायरेक्शन लग गया है। यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे क्लिक करोगे तुम्हें कोई क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है कि तुम इसी के ऑनर हो, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करते ही वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप पहले होस्टिंग खोलो, उसके cPanel में जाओ, वहाँ पे जाने के बाद में वर्डप्रेस में या डैशबोर्ड में जाने के बाद एडिट पर क्लिक करो। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। हम डायरेक्टली भी अपनी वेबसाइट पर एडिट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। यहाँ से जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया अब यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, अपने अपने डोमेन के आगे या तो WP एडमिन लिखना है। WP का मतलब वर्डप्रेस और एडमिन, ये रीडायरेक्ट कर जाएगा WP login.php पर। तो यहाँ हमने अपने क्रेडेंशियल डालने हैं। हो गया लॉगिन। तो ये मेरा खुद का PC है तो मैं सेव कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा पब्लिक PC यूज़ कर रहे हो या फिर किसी और का ऑफिस का, तो वहाँ सेव नहीं करना। ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया वर्डप्रेस के अंदर। जो टॉप के अंदर जैसे हाउडी और ये यूज़र नेम आ रहा है, ये आपका लॉगिन और लॉग आउट करने वाला ऑप्शन है। इसको एडिट भी कर सकते हो अपने प्रोफाइल को। कलर थीम चेंज करनी है, अगर आपको किसी कलर को ज़्यादा फेवरेट है तो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम्हें कोई दिक्कत होती है किसी कलर को देखने में तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छा है। और यहाँ जो फर्स्ट नेम आप डालोगे अपने प्रोफाइल का, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ विजय शर्मा,
और ये क्या होगा, ये पब्लिक डिस्प्ले होगा। अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या फिर कुछ भी किसी को रिप्लाई करता हूँ तो मेरा नाम डिस्प्ले होगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ अपना कॉम्बिनेशन सर्च कर लेता हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम पहले चाहिए या फिर लास्ट में चाहिए, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये कोई भी चीज़ मैं एक्टिविटी करूँगा, कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा तो वहाँ पे विजय शर्मा लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ़ोटो आ रही है ये आ रही है गिरफ्तार से। गिरफ्तार एक अलग वेबसाइट है जहाँ आपने अपना साइन अप करना है, और जिस ईमेल आईडी से साइन अप करोगे वो ईमेल आईडी तुम्हारा यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, तभी वो शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था अकाउंट, और ये मेरी समझ लो बचपन की फ़ोटो है जिसको मैंने अभी तक चेंज नहीं करा है, ठीक है। और सारे चेंजेस करने के बाद यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल करना है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस जो टॉप में मिल रहे हैं। तो पहला जो आपका W दिख रहा है ये क्या है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रमोट करेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में एक CMS मिल रहा है जिससे आप अपनी वेबसाइट बिल्डअप कर रहे हो। तो अबाउट वर्डप्रेस देखना है या वर्डप्रेस ऑर्ग पे जाना है, डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, सपोर्ट एंड फीडबैक देना है, वो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए। लेकिन हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ डायरेक्ट आना है होम वाले इस पर। जैसे होम आइकन पर जाएंगे तो यहाँ पर विजिट ए वेबसाइट का ऑप्शन आता है। तो हम कभी भी काम करेंगे तो 2 टैब खोलेंगे। एक खोलेंगे जहाँ पर हमारा फ्रंट दिखेगा, जैसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये फ्रंट है और ये बैक एंड है। तो यहाँ चेंजेस करेंगे, यहाँ हम उसे चेक कर सकते हैं रिफ़्रेश करके। तो दोनों को खोल के रखना है ताकि हमारा समय टाइम बच जाए रहे। तो फ्रंट में क्या है, ये लेआउट है और इसे बोलते हैं थीम। थीम समझो कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी एक स्किन है, स्किन चेंज, उसका लुक एंड फील बदल जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है डैशबोर्ड के, तो पहला डैशबोर्ड में होम पर जाओगे तो ये डिफ़ॉल्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। और ये अपडेट्स हैं, अगर कोई भी चीज़ अपडेट ले रही है, जैसे मान लो आप नया वर्डप्रेस का वर्जन आ गया, प्लगइन्स में कुछ अपडेट हैं, नए अपडेट्स आ गए, थीम्स जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई नया वर्जन आया हुआ है तो वो यहाँ पे नोटिफाई कर देगा तुम्हें। और अभी कोई हमने यूज़ ही नहीं किया होगा तो कोई कुछ शो नहीं कर रहा, बाद में जैसे ही हम ऐड करेंगे वो हमें बताएगा कि नया वर्जन आ गया है। पोस्ट, जो हम आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो वो पोस्ट में जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरीज़ के ऑप्शन आ रहे हैं कि किस कैटेगरी में वो ब्लॉग पोस्ट जाएगी, क्योंकि हम एक डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर भी पोस्ट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ब्लॉग लिख रहा हूँ तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में जाएगा। अगर उसको मैं डिजिटल मार्केटिंग के किसी और टॉपिक पे लिख रहा हूँ तो वहाँ उस वाले टॉपिक्स के अंदर वो ब्लॉग पोस्ट मर्ज हो जाएगा, ठीक। नीचे आ रहा है मीडिया मतलब ये आपकी लाइब्रेरी है, जितनी भी इमेजेस यूज़ होगी वो सारी यहाँ आ जाएगी। और इसका एक जो वेबसाइट पर काम करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि पहले आपने सारी इमेजेस एक फ़ोल्डर बना लिया और उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, ऐड न्यू करके। यहाँ सारी इमेजेस होगी तो नेक्स्ट टाइम बार बार अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। पेजेस हैं, जो वेबसाइट पर पेजेस चाहिए हमें, स्टैटिक पेज जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, अदर सर्विसेज वाले, तो वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, ऑल पेजेस पे सारे पेजेस दिख जाएंगे। तो ऑल पेजेस पे ये पुराने बने हुए मैं मूव टू ट्रेस कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, और अप्लाई नाउ पे किया तो इकट्ठे दोनों डिलीट हो गए यहाँ से। लेकिन ये परमानेंट डिलीट नहीं हुए हैं, ये अभी भी हैं और ये ट्रेस वाले फोल्डर में है। तो ट्रेस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सारे मिल गए। इसको दोबारा से रिस्टोर करना है या परमानेंटली डिलीट करना है, ये हमारे ऊपर है। तो यहाँ मैंने डिलीट परमानेंटली पर क्लिक कर दिया, ये हो गया डिलीट। पोस्ट में भी ऐसे ही एक हेलो वर्ल्ड की जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट है मैं इसे भी ट्रैश में डाल देता हूँ और वहाँ से भी परमानेंटली हटा सकूँ। तो मैंने इसको कर दिया परमानेंट डिलीट, ठीक है। अब आ जाते हैं कमेंट्स कोई होगा नहीं, कोई कमेंट नहीं है। अगर कोई कमेंट करता है तुम्हारी ब्लॉग पोस्ट पर तो वो तुम्हें यहाँ शो करेगा। ये जो पेंट आइकन दिख रहा है इसका मतलब है यहाँ पर आपको डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, जो वेबसाइट है, थीम है, उससे रिलेटेड। तो यहाँ थीम्स में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 थीम्स हैं, 2021, 2020 और 2022। और अगली साल देखोगे तो यहाँ पे 2023 आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री थीम है।
अभी हम क्या करने वाले हैं, एक अपनी खुद की थीम अपलोड करेंगे, जो मैं थीम होस्टिंग के साथ, अगर आप होस्टिंग खरीदते हो होस्टिंगर से, तो मैं फ्री देने वाला हूँ, वो मैं यहाँ इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिप फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, डीवी, एक मिनट सर्च कर लेते हैं, डीवी जिप। तो ये जिप फाइल है, मैं इस जिप फाइल को सेलेक्ट करके इंस्टॉल पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड लगेंगे, अनपैक हो रहा है और इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी कोई थीम इंस्टॉल करोगे तो साथ में आगे एक्टिवेट करोगे, तभी वो एक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। बिल्कुल सिंपल होगी। अब हमें यहाँ पर लोगो सेट करना है। लोगो हमने ऑलरेडी बना रखा है, कहाँ है, कैनवा में। तो कैनवा में लोगो क्रिएट कर सकते हो। ये वाला लोगो है जिसको मुझे डाउनलोड करना है। इमेज को कभी भी है ना नंबर के नेम से सेव नहीं करना कि 1001 या इमेज 1, इमेज 2 या लोगो 1, लोगो 2, क्योंकि ये वर्ड्स कोई डिफाइन नहीं करते कि इमेज में क्या है। तो हमें नाम क्लियर रखना है जिससे पता रहे कि ये इमेज है क्या। तो ठीक है, तो मैंने आज जहाँ जो भी नाम रखोगे वो उस नाम से इमेज सेव होगी। तो ये 5th नंबर वाला मुझे सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने कई सारे बनाए थे, मुझे ये वाला ज़्यादा प्रोफेशनल लगा, तो मैंने इस वाले को चूज़ किया। देखते हैं वहाँ पे लगाने में कैसा दिखेगा। तो शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। पीएनजी फॉर्मेट है, जेपीजी है। वेबसाइट के लिए कोई भी इमेज डालोगे तो पीएनजी में नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाती है और उससे क्या है कि इमेज का साइज़ बढ़ेगा, तुम्हारी वेबसाइट का साइज़ बढ़ेगा और स्लो खुलेगी। तो हमें ऑप्टिमाइज़ रखना है, 80% क्वालिटी ठीक है। और सेलेक्ट करना है कौन से वाली स्लाइड को मुझे करना था। 5th नंबर की स्लाइड है जो लोगो मैंने सेलेक्ट किया है, ये मैंने सेलेक्ट किया और से कर दिया डन। और ये होगी इमेज डाउनलोड। ठीक है, अब इमेज हमारी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। अभी इसके अंदर लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इमेज का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा वाइट है, वाइट स्पेस है, नीचे भी वाइट स्पेस है। अगर हम इसको स्केल करेंगे तो वाइट के साथ स्केल होगी, तो लोगो छोटा होता जाएगा अगर हम साइज छोटा करते हैं इसका। तो हमने इसको क्रॉप करना है ताकि सिर्फ लोगो रहे उस इमेज में और इजीली फिट हो जाए। तो ये हमने फाइल ली और इसको हमने करना है एडिट। देखते हैं किस में एडिट इजीली हो जाएगा। फ़ोटोज़ में देखते हैं, क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके अंदर एडिट पेंसिल है, यहाँ पर ये मेकअप है शायद, ये एडिट इमेज। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्रॉप का ऑप्शन है और इसको हमने इस तरीके से लेना है ताकि लोगो भी ना कटे और ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हट जाएं, ताकि हम कहीं भी फिट करें तो इजीली फिट हो जाए वेबसाइट के अंदर। तो सेव एज कॉपी कर लेते हैं। अभी पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, डाउनलोड में करते हैं। ठीक है, डाउनलोड के अंदर सेव रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो दो इमेजेस में। कर दिया हमने क्लोज। वापस डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने जाना है डीवी में। तो थीम से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होंगे वो यहाँ से हो जाएंगे। जैसे लोगो है, फर्स्ट ऑप्शन जनरल वाली सेटिंग के अंदर कई सारे टैब्स हैं, जैसे जनरल, नेविगेशन मतलब मेन्यू से रिलेटेड, बिल्डर ये आपका बिल्ड कर सकते हो, लेआउट्स हो गए, एड्स अगर आपने इंसर्ट करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो यहाँ कोड प्लेस कर दोगे, वो वहाँ उस जगह पे वो एड्स चल जाएंगी। एसईओ मतलब एसईओ से रिलेटेड जितने ऑप्शंस हैं इसमें,
इंटीग्रेशन है थर्ड पार्टी, जैसे अगर और भी प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल एनालिटिक कोड लगाना है, या फिर वेब मास्टर या सर्च कंसोल को अगर हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है तो यहाँ ये हमें हेल्प करेगा। तो ये थीम इतनी अच्छी बनी हुई है कि इसने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। थर्ड पार्टी प्लगइन्स का मिनिमम यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अपडेट्स हैं, अगर कोई अपडेट आएगा जैसे यहाँ पे यूज़र नेम और API की डालनी पड़ेगी तब जाके वो अपडेट्स लेगी, अदरवाइज़ वो अपडेट नहीं लेगी। ये आ गया आपको अपलोड करने का ऑप्शन। यहाँ कोई भी फाइल नहीं है, सेलेक्ट फाइल कर लेते हैं और लोगो, ठीक है, हमने यहाँ पे पिक कर लिया। अब क्रॉलर को जैसे इमेज के बारे में क्या है इमेज में, तो वो पता चलता है उसके नाम से, प्लस ऑल्ट टेक्स्ट है कि अगर इन केस अगर ये इमेज लोड नहीं होगी तो ऑल्ट टेक्स्ट वहाँ पे रिप्लेस कर देगा, वहाँ पे क्रॉस का बटन नहीं बनाएगा। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस को बनाए रखता है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि क्या है ये। ठीक है, और इसे करना है हमें सेव, तो सेटस लोगो कर देना है, ठीक है। ये चेंजेस करने के बाद हमें कहाँ जाना है, सेव चेंजेस पर, ठीक है। ये मत भूलना, अगर ये नहीं करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हम बोलोगे कि मैंने तो चेंज करा है लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो इसका रीज़न ये है। अभी लोगो तो लग गया लेकिन अभी बहुत छोटा है, स्मॉल है, इसको अभी हम फिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और काम करने हैं, जैसे कि मान लो हमें ये जो थीम के कलर हैं बार बार सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि हर फ़ॉन्ट का कलर कौन सा था, सेम कोड रखना है, हमने एक यूनिफॉर्म वेबसाइट बनानी है जो अपनी ब्रांड थीम पर चले। तो मुझे यहाँ अपने कोड्स पैलेट्स में रेडी रखने हैं कि आपका टाइम सेव करेगा, बार बार उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा हमें कलर में। तो कलर हमने कौन से यूज़ करें वो यहाँ से पता चलेंगे। कलर पिक करना है और ये कुछ कलर्स हैं जो यहाँ पर बता रहा है कि यूज़ हुए हैं। एक मिनट, इसमें बहुत सारे लोगोज बने हुए हैं तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये इसको रख लेते हैं फाइनल, ये ठीक नहीं है, ये भी नहीं है ठीक, दो ही लोगो ठीक लग रहे हैं। तो इसका जो कलर है वो कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ जो प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो उसका कोड शो कर देगा। तो इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी करना है और ये कोड हम वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि रेड बटन हम यूज़ नहीं करने वाले वेबसाइट पे। तो रेड कलर को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है। और अब आ जाते हैं उसके साथ वाले मस्टर्ड को। अब इसको चेंज करना है तो मुझे इसके साथ वाला पिंक ये वाला लिया शायद, और इसका भी कोड हमने प्लस के बटन पे डाल के यहाँ से कॉपी कर लिया। ये हमने हेक्सा कोड यहाँ से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। अब येलो कलर है, येलो भी यूज़ नहीं होने वाले मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब देखते हैं तीसरा कलर, जैसे ये पर्पल कलर है। तो 3 मैंने कलर रखे हैं। कलर भी हम अपने ब्रांड और ऑडियंस के हिसाब से चूज़ करेंगे, क्योंकि ये फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है। तो हमने कलर भी वही यूज़ करे हैं, जैसे पर्पल हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। ये कलर हमने यहाँ पे पहले से यहाँ सेट कर दिए हैं। अब ये बार बार हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सेव होने के बाद यहाँ जाना है अपीयरेंस में कस्टमाइज़, क्योंकि अभी हमने लोगो को सही करना है। लोगो का साइज़ बहुत प्रॉपर नहीं आ रहा है, अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है हमें। तो यहाँ गए हम हेडर के अंदर, हेडर में हेडर फॉर्मेट सेकेंडरी प्राइमरी। अब ये देख रहे हो कि मेन्यू हाइट, ये मेन्यू है, मेन्यू की अगर हाइट इंक्रीज़ होगी तो फिट करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हमने 90 रख लिया और ये है लोगो की मैक्सिमम हाइट। किया है। ठीक है, अब यहाँ विजिबल है और इसको करना है हमने पब्लिश। यहाँ पब्लिश का बटन हमेशा याद रखना कि बहुत गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, तो पब्लिश नहीं करते और कहते हैं चेंजेस नहीं हुए, तो वापस आ जाते हैं। अब कुछ सेटिंग और हैं जो हमें करनी है, जैसे कि
जनरल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ अपनी साइट की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के अंदर हमने जैसे ये डाल रखा है साइट नेम, ये हमारी टैगलाइन है। साथ में फैब आइकन चाहिए। फैब आइकन का मतलब जैसे वेबसाइट के यहाँ पे तुम्हें ग्लोब का साइन आ रहा है, ये साइन नहीं चाहिए। कोई और वेबसाइट यूज़ करोगे तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, जैसे कैनवा यूज़ करा तो कैनवा का सी दिख रहा है आपको। तो ये फैब आइकन हमें चाहिए होता है अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग के लिए, इजी रहेगा, लोगों को बुकमार्क में भी याद रहेगा कि कौन सा बुकमार्क किस वेबसाइट के लिए किया है। तो अब हम यहाँ पे हमने बनाया तो है नहीं, अब बनाना पड़ेगा। इसका साइज़ है 512 पिक्सल। तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं कैनवा में। तो बहुत सारा काम करेगा कैनवा, और यहाँ पे देखो कस्टम साइज़ है, तो हमने यहाँ पर 512 और 512 पिक्सल्स ले लिए। क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन। ये हमारा लोगो है, तो हमने इसको उठाया और उस पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, खाली यही रखते हैं। इसको करना है सेंटर में, और इसको करना है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि फिर वही वाइट स्पेस वाली प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, जो मैक्सिमम साइज़ कवर कर ले। और जब स्क्वीज़ हो तो मतलब इक्वली स्क्वीज़ हो सब जगह से। ठीक है, तो रिसाइज होने के बाद क्लियर दिखे। और इसको करना है हमने डाउनलोड शेयर, और शेयर के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन, PNG में की जगह JPG, और इसे करना है डाउनलोड। अब जैसे गलती से C.jpg के नाम से सेव हो गया, तो मैं इसे वापस आता हूँ, इसे रिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना है कि किस नाम से इमेज अपलोड कर रहे हो, ये SEO में हेल्प करेगा। तो यहाँ मुझे रखना है फैब आइकन, ताकि याद भी रहे कि मैंने किस लिए बनाया था। और यहाँ जाके हमें सेलेक्ट करनी है इस फाइल को, अपलोड मीडिया, सेलेक्ट फाइल, और इस आइकन को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऑल टेक्स्ट प्लेस किया, और यहाँ सेलेक्ट करना है इसे। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर पब्लिश करना है दोबारा से, और अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि वहाँ पर क्या दिखा रहा है ग्लोब की जगह। अब देखो हमारा आइकन आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो एक ब्रांडेड स्टोर लगता है, तो हमने ये चीज़ क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर आ रहा है पेज नॉट फाउंड, मतलब इस यहाँ उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस बना होता है वो पोस्ट के लिए बना है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि होम पेज में क्या चाहिए। तो उससे पहले हमें एक होम पेज बनाना पड़ेगा। तो एक ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली खोल सकते हो ऐड न्यू पेज, और डैशबोर्ड से तो कर ही सकते हो। लेकिन एक चीज़ और रह गई है जिसको करना ज़रूरी है हमें पहले। जैसे हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद थीम ऑप्शंस और थीम कस्टमाइज़ पर जाना है, और हमें फ़ॉन्ट और कलर सेट करने हैं कि हेडिंग का कलर कौन सा रखना है। ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं, अदरवाइज़ वो बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, तो जनरल सेटिंग, टाइपोग्राफी के अंदर ये आ गया फ़ॉन्ट का साइज़। बॉडी का साइज़ 14 है, बहुत कम है, तो इसको मैं कर देता हूँ 16, 17, 18। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो रहना चाहिए। बॉडी के अंदर लाइन हाइट है, लाइन हाइट एट ये इतना रख देते हैं 1.8। ठीक है, क्योंकि लाइन के बीच में गैप होना चाहिए, अदरवाइज़ रीडेबल नहीं होती हैं। हेडिंग का फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है, 30 है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा, 24 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी हेडिंग ठीक नहीं लगती वेबसाइट पर। ठीक है, लेटर स्पेसिंग अगर करनी है मुझे, हेडिंग के अंदर लेटर स्पेसिंग नहीं देनी, जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे अपने आप
कर लूँगा। फिर इसके अंदर भी लाइन हाइट देना है, अगर हेडिंग बड़ी होगी तो वहाँ पे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइडियली मैं 1.3 रखता हूँ, तो 1.3 सफिशिएंट है। अब हमें फ़ॉन्ट डिसाइड करने हैं, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने, कौन से नहीं यूज़ करने, ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़ॉन्ट ऐसे होने चाहिए जो हम टेक्स्ट पर फोकस करें, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे फैंसी फ़ॉन्ट ले लिए। कई जगह मजबूरी हो सकती है कि मतलब हमारा जो बिज़नेस ही अलग है, मतलब अगर आप डिस्क बार की, अगर किसी रेस्टोरेंट की अगर वो बना रहे हो वेबसाइट, तो वहाँ पर थोड़े फैंसी यूज़ हो सकते। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस वाली थीम के अंदर मुझे एक ही चीज़ की प्रॉब्लम लगी कि यहाँ पे सर्च का बटन होना चाहिए था। हो सकता है फ्यूचर के अंदर अपडेट के अंदर ये आ जाए, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से चेंज करना है, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब पहले ये सेटिंग करके रखनी है। और ये क्या है, बॉडी लिंक, बॉडी में कोई भी लिंक लगाओगे उसका कलर, बॉडी का जो टेक्स्ट है उसका कलर, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी देखा होगा ग्रे कलर होता है। मैं ब्लैक ज़्यादा इजी होता है रीड करने में, तो मैं ब्लैक चूज़ कर रहा हूँ। और हेडिंग का जो टेक्स्ट कलर है वो भी ग्रे है, तो मैं उसे भी ब्लैक कर रहा हूँ। हमारा जो थीम कलर है पिंक है, तो मैं जो लिंक है उनके कलर को भी मैं पिंक ही रखूँगा। तो यहाँ पर कौन सा पिंक रखना है वो मैं देख लूँगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा। तो यहाँ से सेट करना है और इसे पब्लिश कर देना, ताकि जो अंदर लिंक बने तो वो उसका कलर भी ऑलमोस्ट वैसे ही रहे। तो कुछ सेटिंग्स पहले कर लेंगे तो हमारे लिए आगे ईजी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ की थीम की सेटिंग तो ऑलमोस्ट कर दिया हमने। पेज बनाना है, ऐड न्यू पेज, क्रॉस कर देते हैं। यहाँ देना है होम पेज का नाम, होम, और पब्लिश पर क्लिक करना है। 2 बार पब्लिश के लिए कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि आप पब्लिक करने जा रहे हो अपनी वेब पेज को। मैंने कहा हाँ ठीक है, पब्लिक हो गया। अब ये पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। व्यू पेज कर देते हैं। अब ये पेज बना हुआ है होम पेज, यहाँ पे सिर्फ खाली होम लिखा हुआ है। अभी हम इसको एडिट बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम इस यहाँ पर होम पेज यहाँ चाहिए हमें, जहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। तो होम पेज सेट करना है हमने अपनी वेबसाइट पर। अब वर्डप्रेस को नहीं पता कि हमारे वेबसाइट के ऊपर होम पेज कौन सा हमें चाहिए, तो यहाँ हमें जाना है यहाँ पे सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा रीडिंग वाला, इस पर क्लिक करना है और यहाँ स्टैटिक सेलेक्ट करना है। और जो भी नाम दिया है अपने होम पेज बनाना चाहते हो किसी भी पेज को, तो वो यहाँ पे चूज़ कर लोगे। तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसे करना सेव। अब हम अपने लोगो पर क्लिक करते हैं या मेन डोमेन पे जाएंगे तो हमें होम पेज दिखना चाहिए। कई बार चेंजेस हो जाते हैं और वो शो नहीं करते, तो हमें इनकॉग्निटो में एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ठीक है यहाँ वर्किंग है। तो कई बार ये कुकीज़ वाली प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो सेव हो जाता है वेबसाइट के अंदर कैश। ओके, कैश प्लगइन लगी हुई है, इसलिए वो पुरानी ओल्ड कैश दिखा रहा है। तो पहले मैं ये कैश वाली प्लगइन को ही इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए। प्लगइन्स हटानी है, तो प्लगइन्स के अंदर प्लगइन्स में गए और इंस्टॉल प्लगइन्स देखनी है कि पुरानी जो इंस्टॉल्ड हैं वो प्लगइन कौन सी है। देखो ये रहा लाइव कैश, तो मतलब ये पुराना ओल्डर वर्जन सिक्योर करके रखता है, ताकि बार बार सर्वर पे लोड ना पड़े और फास्ट खुले। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डीएक्टिवेट करना है और फिर सब ये एक्स्ट्रा प्लगइन्स को मैं हटा दूँगा। कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन मुझे यहाँ नहीं चाहिए। इससे क्या है, वेबसाइट स्लो होती है, जितने ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करोगे तो स्लो हो जाती है। अनवांटेड प्लगइन्स को हटा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ इसे हटा दिया है और अब मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे चेंजेस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 होम आ गए हैं। मेन्यू सेलेक्ट करना है, तो मेन्यू में एक होम बनाना है, क्योंकि मेन्यू बनी नहीं हुई है। तो पहले हमने वेबसाइट पर जाके मेन्यूज़ क्रिएट करनी है। तो हमें जाना है अपीयरेंस के अंदर मेन्यू, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ उसको एक नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो जिससे याद रहे कि तुमने मेन मेन्यू कौन सी बनाई है। तो 3 लोकेशंस होती हैं मेन्यू की, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक फुटर। प्राइमरी का मतलब होता है जो आपकी मेन ये वाली मेन्यू है। सेकेंडरी का मतलब इससे टॉप पर जो आती है बार, और फुटर वाली तो फुटर नीचे जो लिंक है वो फुटर मेन्यू है। तो 3 लोकेशन, किस लोकेशन के लिए बनाना है, प्राइमरी बनाना है। उसे करना है हमने सेव का बटन यहाँ पे है क्रिएट मेन्यू का, और बस ये सिंपल यहाँ हो गया। अब हम यहाँ पे पेज बनाना है,
कि कौन से पेजेस हमें यहाँ मेन्यू में चाहिए। तो अभी वेबसाइट के ऊपर एक ही पेज है, होम पेज, इसे ऐड टू मेन्यू करना है और इसे करना है सेव। तो यहाँ तक हमने क्या करा, हमने डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग सेटअप कर ली, SSL लगा दिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, DB थीम इंस्टॉल करिए, नए पेज बना लिया, होम पेज पर नेविगेशन सेट कर दी। अब उसके बाद पेज को कस्टमाइज़ कैसे करना है, तो हमने यहाँ पे DB थीम इंस्टॉल कर ली थी लास्ट, और अब हम ये देखते हैं कि मतलब जो मैंने लाइसेंस अपडेट कर दिया, यहाँ पे 2 अपडेट्स दिखा रहा है। इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगी अपडेट्स वाले में। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ वो मुझे बताएगा कि कौन सी 2 चीज़ें अपडेट्स जिसमें अपडेट रिक्वायर्ड है। तो पहले मेरा वर्डप्रेस का नया वर्जन आ गया है, दूसरा जो थीम है वो अपडेट मांग रही है कि उन्होंने कुछ चेंजेस करे होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हर बार क्या होता है, डेवलपर्स उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं या पुराने बग्स होते हैं उसे फिक्स करते रहते हैं। ये लाइसेंस वर्जन है इसलिए मैं अपडेट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ अगर आपने कहीं और से ली है जिसका लाइसेंस नहीं है आपके पास तो उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। उस केस के अंदर ना तो आपने क्या करना है कि वर्डप्रेस को अपडेट करना है, ना ही थीम को, अदरवाइज़ क्या होगा, दोनों की कंपैटिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और इसे सेलेक्ट करा, थीम को मैं अपडेट कर देता हूँ। जब तक कोई भी वेबसाइट या मतलब प्लगइन, थीम या फिर वर्डप्रेस अगर वो हो रहा होता है तो उस टाइम पर वेबसाइट नहीं खुल रही होती है, मेंटेनेंस मोड पे होती है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से खुलेगी। तो हमें कभी भी अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है तो वो टाइम ऐसा सेलेक्ट करो जिस टाइम पर हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स कम हो या ना हो। बस इतना ही टाइम लगेगा और ये सक्सेसफुली 5.9 वर्जन आ गया है यहाँ पे। ठीक, तो हमारा अपडेट हो चुका है। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो मतलब पेज ओपन हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो अब हम पहले तो एक पेज को एडिट करेंगे। तो फ्रंट में जैसे जिस पेज पर हो उस पेज के ऊपर ये इनेबल बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इनेबल करना है DB बिल्डर को। थीम के अंदर ये जो विजुअल बिल्डर इनबिल्ड है, ठीक है, तो इससे अपने डिज़ाइन खुद से कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। 3 ऑप्शन मिलेंगे। हम स्क्रैच वाला यूज़ करेंगे, टेम्पलेट यूज़ करनी है तो हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका होता है, हम पहले खुद से बनाना सीख रहे हैं, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। ये टॉप के पर जो आपको दिख रहा है ये है आपका सेक्शन, और हर यहाँ पे मूव टूल है। इस सेक्शन को ऊपर नीचे ले जाना हो तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अप और डाउन। और दूसरा ये गियर बॉक्स का आइकन है, ये सेटिंग है उस सेक्शन की। अगर इसी सेम सेक्शन को डुप्लीकेट करना है, दोबारा सेम सेटिंग चाहिए नीचे, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वाला ऑप्शन चूज़ कर लोगे। और ये है तुम्हारा डाउनलोड। अब यहाँ जो लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर उसके बाद इस चीज़ को अगर हमें लाइब्रेरी में सेव करना है ताकि हम फ्यूचर में किसी और पेज पर यूज़ करना हो सेम सेक्शन, तो हम इसे सेव करके भी रख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो भी बाद में बताऊंगा। और ये अगर पूरा डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे सेव टू लाइब्रेरी, पूरे सेक्शन को यहाँ से भी सेव कर सकते हो। और यहाँ स्प्लिट टेस्ट हो सकता है। स्प्लिट टेस्टिंग ये आपके मार्केटिंग में काम आती है कि आपने 2 डिफरेंट टाइप के सेक्शन बना दिए और उनको इक्वली रोटेट करके चला रहे हो। वन टाइम डिफरेंट आपको बैनर दिख रहा है, सेकंड टाइम दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब डिफरेंट लेआउट दिखाएगा यूज़र को। और फिर उसके बाद वो आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से वाला ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो इसे A/B टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें कर सकते हो, इनबिल्ट है। दूसरा, अगर इस सेक्शन को डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे डिसेबल पर क्लिक करोगे तो कौन सी डिवाइस पे डिसेबल करना है, मतलब पर्टिकुलर आप नहीं चाहते कि मोबाइल के ऊपर ये सेक्शन दिखे, तो वो चीज़ को आप मोबाइल पर हटा सकते हो, डेस्कटॉप और लैपटॉप पर रख सकते हो, ये आपके चॉइस हैं। ठीक है, लॉक करना है, लॉक किया जा सकता है, कॉपी कर सकते हो रो को। और ये पूरा सेक्शन का जो स्टाइलिंग करी है आपने, जो उस अंदर कस्टम करा होगा, उसका डिज़ाइन, स्पेस, सब चीज़ें रीसेट कर सकते हो यहाँ पे। कॉपी और रीसेट दोनों चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बाकी के ऑप्शन ट्राई करते रहना।
अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉलम्स में। अब एक सेक्शन के अंदर चाहिए हमें एक कॉलम, तो हम हर एक चीज़ के लिए ना अलग सेक्शन और कॉलम बना के रखेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक स्टोर लिया है, इस तरीके का वेब पेज हम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा क्योंकि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वेबसाइट है, ये शॉपिफाई की थीम है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे ही सिमिलर लुकिंग वेबसाइट मैं अपनी वेबसाइट पे डालना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हमें चाहिए एक बैनर के ऊपर कुछ टेक्स्ट है, तो हमें यहाँ जाना है, सिंगल कॉलम है क्योंकि बैनर फुल है, और यहाँ हमें टेक्स्ट चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा, तो मैं एक टेक्स्ट वाला मॉड्यूल लूँगा। यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ये ब्राउन कलर का जो है ये मॉड्यूल का वो है, तो यहाँ इतने सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो एक एक मॉड्यूल्स में करके दिखा देता हूँ कि अकॉर्डियन से क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो अकॉर्डियन है, पहले तो अकॉर्डियन देखते हैं। अकॉर्डियन FAQ टाइप का पेज बनता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि एक टैब ओपन है और यहाँ पहले टाइटल आएगा, कुछ कंटेंट आएगा, फिर टाइटल इस पर क्लिक करूँगा तो फिर वो एक्सपेंड हो जाएगा, ऊपर वाला क्लोज हो जाएगा, तो इसे अकॉर्डियन बोलते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस करना है फर्स्ट वाले में तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। ये टाइटल है हेडिंग 1 और ये आंसर 1, ठीक है। कुछ भी चेंज कर सकते हो, यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट की तरह एडिटिंग है यहाँ पर। तो फ्रंट में कैसे दिखेगा, अब यहाँ से डायरेक्टली अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक नहीं होगा कुछ भी जब तक हम एग्जिट नहीं होंगे, और एग्जिट अगर हमने सेव नहीं किया तो वो हमसे पूछेगा कि सेव करना है डिस्कार्ड करना है। हमेशा सेव करना है, डिस्कार्ड वाले पे गलती से क्लिक मत कर दोगे तो फिर वो सेव नहीं होगा कुछ भी। अभी हमने यहाँ पे सेव कर दिया और सेकंड वाले ऑप्शन पे ओपन करते हैं तो फर्स्ट वाला क्लोज हो गया है, सेकंड शो हो रहा है। तो इस तरीके का कंटेंट डालना है, FAQ डालना है, क्वेश्चन आंसर डालने हैं, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से अकॉर्डियन वाला मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट दूसरा मॉड्यूल देखते हैं। एक और मॉड्यूल चाहिए इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू मॉड्यूल कर दूँगा। साइट में आ रही है ऑडियो फाइल अगर लगानी है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास पॉडकास्ट है कोई वीडियो ऑडियो का, तो मैं उसे यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ उस पॉडकास्ट को। तो मैं उठा लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ फाइल, डेस्कटॉप, एक ऑडियो है मेरे पास। और जैसे मैंने ऑडियो को यहाँ पे सेव कर लिया है, इसको करते हैं थोड़ा साइड, अपलोड ऑडियो। अब ये जो कलर है ये सारा डिज़ाइन में सेक्शन में जाके चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर शायद ये है, इसका कलर अगर आपने कुछ और रखना है, जैसे हमारा थीम का कलर पिंक है तो मैं पिंक रखूँगा, ठीक है। और इसको हम फ्रंट में देख लेते हैं कि कैसा अभी शो हो रहा है। अगर इसे चला के देखते हैं ऑडियो किस तरीके से प्ले होगा। कंट्रोलस नहीं हुआ, सेव नहीं हो जाए। रीलोड टैब आ गया। योर वेब SEO आपके लिए लेकर आया है एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, कोर्स, इस तरीके से अपना जिसमें आपको मिलेगी ऑडियो बना मास्टरी सकते हो। इन 60+ मॉड्यूल्स, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग विद। ठीक है, तो ये वाला मॉड्यूल हमने ट्राई कर लिया। अब इसके नीचे हमें एक और मॉड्यूल ट्राई करके देखते हैं इसके अलावा। जैसे ये बार काउंटर है, बार काउंटर मतलब जो नंबर्स यहाँ पे काउंट करके बताएगा, जैसे कि आपको अपनी स्किल, एक्सपीरियंस, किसी चीज़ को यहाँ पे शो करना है, कोई डेटा शो करना है यहाँ पे, तो इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे जो टाइटल है, जो ये टाइटल दिख रहा है, इसको चेंज कर सकते हो। टाइटल में जैसे डाल दिया हमने डिज़ाइन, और जो कितना परसेंट हमारा एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर डिज़ाइन में, तो मैं यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो सपोज़
कि मैं अपने आप को डिज़ाइन में रेट कर रहा हूँ 50%, मतलब फिर मुझे एक और चाहिए नीचे, मुझे दूसरी डिफरेंट स्किल दिखानी है SEO। इसको मैं करता हूँ हमारी 98%। तो ऐसे ही और ऐड कर सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स। इसका जो कलर है वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, ये फिल आउट कलर और फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। और यहीं से करना है चेंज, यहाँ से नहीं करना। जो ये वर्ड वाला एडिटर खुल रहा है वहाँ से कोई चेंज नहीं करना कुछ भी, तो डिज़ाइन में जाके चेंज करना है। ठीक है, Ctrl+S करा। अब एक बार फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ, हुआ नहीं। रीलोड करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, इस तरीके से एनिमेटेड वो खुलेगा। ठीक है, तो ये आपका बार काउंटर है क्योंकि ये बार बन के आ रही है। और दूसरा फिर हम आ जाते हैं इसके अंदर एक और मॉड्यूल, नेक्स्ट मॉड्यूल ट्राई करते हैं, ब्लॉग। अभी हमारे पास कोई ब्लॉग नहीं है तो हम ब्लॉग को यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जैसे अगर ब्लॉग वाला करोगे तो यहाँ पे पोस्ट का टाइप, जैसे पेज दिखाना है, ब्लॉग की दिखाना है तो ब्लॉग ही दिखाएंगे, नॉर्मली ब्लॉग लिया तो। और कौन सी कैटेगरी शो करनी है, हमारे पास कई कैटेगरी के ब्लॉग हो सकते हैं और मैं कौन सा दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। ठीक है, बाकी अगर आप उसके अंदर की थोड़ी बहुत मतलब वो फर्स्ट पैराग्राफ दिखाना चाहते हो, उसके नीचे थोड़ा बहुत पैराग्राफ रीड मोर वाले पे क्लिक करके अब वो फुल खुलेगा अंदर, तो यस कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको हटा सकते हो। यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसलिए नॉट फाउंड आ रहा है, तो हमारी वेबसाइट पे कोई अभी ब्लॉग रेडी नहीं है। फिर आ जाते हैं नीचे ब्लर। अब ब्लर क्या है, ये है आपका, इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट आपको इमेज या आइकन, फिर दूसरा टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन। और इसके नीचे अगर आप बटन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एक मॉड्यूल लो बटन का, वो यूज़ कर सकते हो। तो ये जो हेडिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया नेकलेस और उसके बारे में कुछ डिटेल है, जैसे यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। और ये इमेज एंड आइकन में जाके इसके चेंज करना है, ये इमेज और आइकन। ठीक है, तो अगर इमेजेस लगानी है तो यहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन है, और आइकन चाहिए तो आइकन्स ये रहे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, ध्यान से देखो, एक लाइट वर्जन है, एक ब्लैक डार्क वाला वर्जन है, तो तुम उसको कैसे भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइटों पे देखा होगा कि इस तरीके के आइकन होते हैं, नीचे टेक्स्ट लिखा होता है। अब जैसे आइकन की अलाइनमेंट अगर मान लो लेफ़्ट चाहिए तो हमें यहाँ जाना है आइकन के अंदर, एक मिनट देखते हैं आइकन कहाँ है, ये रहा इमेज एंड आइकन। और इसके कलर चेंज कर सकते हो, अपने थीम कलर रखना है। और जो भी है अभी देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा। टॉप है, ये लेफ़्ट कर सकते हो, लेफ़्ट चला जाएगा ये आइकन। ठीक है, आइकन की विड्थ भी यहाँ से डिसाइड हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज। तो इस तरह से हर चीज़ की सेटिंग यहाँ डिज़ाइन में जाके कर सकते हो। बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना है, कुछ करना है तो यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, अब एक और मॉड्यूल ट्राई करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट ब्लर के बाद बटन। मान लो सपोज करो नीचे बटन लगाना है, तो मैंने ये बटन वाला लिया तो बटन अपने आप यहाँ पे आ गया। क्लिक हेयर की जगह अगर मुझे कुछ और कॉल टू एक्शन लाना है, अप्लाई नाउ या गेट नाउ, ठीक है ना, जो भी है, लिंक जो लेना है वो लिंक यहाँ से लग जाएगा आपको। ठीक है, ये आगे जो ड्रम का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो किस चीज़ का लिंक देना विद इन वेबसाइट। अगर कस्टम देना है तो कस्टम आप उसका URL टाइप कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल। और दूसरा ये है आपका, जैसे पेजेस है, पोस्ट हैं, किसी का भी लिंक देना है यहाँ पे, तो पोस्ट है, पेज है, तो मैं पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट, पेज ये रहा। जैसे पेज सेलेक्ट किया तो जितने पेजेस होंगे वेबसाइट के वो सारे आ गए। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, इसलिए वो होम पेज ही शो कर रहा है, नहीं तो हम ड्रॉप डाउन करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पेज का लिंक वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई करना है
अब जैसे इसकी अलाइनमेंट है मुझे चेंज करनी है, फिर से डिज़ाइन में जाना है और ये अलाइनमेंट टॉप पर है तो इसे सेंटर किया जा सकता है। बटन का स्टाइल चेंज करना है तो इसे क्या करना है, येस पर कस्टम, ठीक है। ये आ गया आपका टेक्स्ट का कलर। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर मुझे पर्पल रखना है तो मैंने पर्पल कर दिया। और नीचे बैकग्राउंड का कलर है, इसमें पर्पल अच्छा नहीं लगेगा, वाइट ही ठीक लगेगा। अब मुझे इसके कॉर्नर्स अगर राउंड शेप में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे आके रेडियस होगा बॉर्डर का, कहाँ चला गया, अलाइनमेंट राइट, शेडो, ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमेशन, ऊपर तो नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, बताओ। कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। दोबारा से बटन में जाने के बाद ये इसका हो गया बॉर्डर की विड्थ, कॉर्नर, हाँ ये रहा रेडियस। तो रेडियस को इस तरीके से आप जैसे डिक्रीज़ करोगे तो इसके जो सर्कल है वो कॉर्नर से राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अप्लाई करना है और यहाँ पे ये आ गया। तो डिज़ाइन में और भी इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अभी नेक्स्ट मॉड्यूल्स पे जा रहा हूँ कि ब्लर्ब के अलावा बटन हो गया, हमने कॉल टू एक्शन है, CTA। अगर इस तरीके का कुछ चाहिए जहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे क्लिकेबल लिंक होगा तो आप CTA वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। नीचे ये लिंक लग जाएगा यहाँ पर। अभी मैं हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा तो ये बटन भी विजिबल हो जाएगा। बाकी सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। टाइटल जो है H2 बना हुआ है, हेडिंग 2 है, उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है क्योंकि हमने पहले से ही वहाँ पे फिक्स कर देना है, सारे हेडिंग वहीं पे सेट हो जाएगी स्टार्टिंग में ही, तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। कलर बैकग्राउंड का चेंज करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए। एक और मॉड्यूल ट्राई करते हैं इसके बाद, सर्कल काउंटर। अभी हमने बार काउंटर देखा था, अब ये सर्कल काउंटर है। इस तरीके से जैसे कई बार देखा होगा कि हाँ नंबर ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, इस तरीके लिखा होता है। तो आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं बहुत जगह। मैं दिखा देता हूँ, IVF एक वेबसाइट है और इसकी वेबसाइट पर, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, It's not here. So that's okay. अब जैसे ये आ गया, यहाँ पे जो काउंटर चल रहा है, इस टाइप का सर्कल काउंटर बनाना हो तो अपनी वेबसाइट पे बना सकते हो, यहाँ इसके थ्रू, इस मॉड्यूल के थ्रू। अब मान लो मेरे को 4 चाहिए थे तो मुझे यहाँ पर 4 कॉलम्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं एक लेके दिखा देता हूँ। अगर 4 चाहिए तो यहाँ पे 4 लिए हैं और इस मॉड्यूल को मैंने यहाँ से ड्रैग करके इस वाले सेक्शन में ड्रॉप कर दिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। और सेम एग्जैक्टली सेटिंग कर ली, मानो एक साथ है ना, सारे नहीं बनाने हैं। उससे क्या होगा कि अगर कलर चेंज करना तो सब में जाके करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर उसके फ़ॉन्ट, कलर, स्टाइलिंग सारी बना के रख लूँ और उसके बाद मैं यहाँ उसको जाके कॉपी करता रहूँगा। जैसे ये कॉपी हो गया, उसको उठाया दूसरे सेक्शन पे, गया नहीं, ये आ गया, ये नीचे चला गया था, इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी करते जाओ, सब पर लगा दो। तो क्या है कि एक जगह सेटिंग कर ली
और सेम कलर फ़ॉन्ट ही चाहिए हमें सारे सर्कल में, तो वो सेम सेटिंग कॉपी होती जाएगी। ठीक है, और अगर कोई सेक्शन एक्स्ट्रा बन गया तो उसे ऐसे करके डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल एस का बटन दबाओगे, यहाँ पे वर्किंग है, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल को और ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्कल काउंटर कोड, कोई कस्टम कोड लगाना है, मान लो थर्ड पार्टी आपके पास कोई कोड है तो उसको प्लेस करना है यहाँ पर, वो प्लेस कर सकते हो। जैसे किसी चीज़ का विजिट है तुम्हारे पास, या फिर कोई मैप है जिसको एम्बेडेड कोड लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैप लगाना चाहता हूँ, जैसे योर वेब एसईओ, मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये आ गया मेरा मैप, तो इसे मैंने ओपन कर लिया इस तरीके से। ये तो इमेज पर क्लिक हो गया, शायद यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, मैप के ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके से लिस्टिंग ओपन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लोकेशन मैप मेरी वेबसाइट पे शो हो, तो शेयर करने के बाद यहाँ पे एक तो कॉपी लिंक आ रहा है, एक एम्बेड आ रहा है। एम्बेड के अंदर हमें ये कोड मिल जाएगा जिसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिस लोकेशन पर हम यूज़ करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ये मैंने कोड यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, मैप यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से मैप लग जाएगा। उसके अलावा कोई भी कोड प्लेस करोगे वो कोड वर्किंग होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है आपका कमेंट्स। अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें चाहिए हर एक वेबसाइट के लिए। और लीड कैप्चर करने के लिए जैसे यहाँ पे नेम है, 3 फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, नेम, ईमेल आईडी एंड मैसेज। तो यहाँ कोई भी फील्ड चाहिए आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो एक्स्ट्रा। जैसे मुझे फ़ोन नंबर चाहिए तो यहाँ पे एक आईडी देना है फ़ोन, क्योंकि हर एक को एक आईडी दोगे जो बैकएंड में सेव रहेगा, और एक टाइटल दोगे उसको कि ये क्या है, ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ पे उसे क्या टाइप करना है। जैसे यहाँ पे न्यू फील्ड लिखा हुआ है, ये फ़ोन लिखा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उसको कस्टम करना है, उसको फील्ड को डिसाइड करना है कि यहाँ पर नंबर ही जाएं, क्योंकि अभी जो करंट है उसके अंदर मैं ABC कुछ भी डाल सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर में सिर्फ न्यूमरिक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन देना है इनपुट टाइप, क्या था, टेक्स्ट एरिया नहीं है, और टेक्स्ट एरिया ही ठीक है। इनपुट फील्ड है, और लेंथ हमारी ये फिक्स रहती है, क्योंकि फ़ोन नंबर एक ही फिक्स लेंथ के होते हैं। तो मैक्सिमम 10 और मिनिमम भी 10 है इंडिया के अंदर। अब नीचे हमने यहाँ पे जो अलाउड सिंबल्स लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ऑल के अंदर लेटर्स ओनली A to Z और 0 to 9। ठीक है, तो हम इसे 0 to 9 यूज़ करना है, तो ABC टाइप नहीं होगा। फिर इस फील्ड को मुझे रिक्वायर्ड रखना है कि मतलब ये मैंडेटरी है, बिना फिल करे या सबमिट ना हो, तो मैं इसको यस रहने दूंगा रिक्वायर्ड फील्ड के लिए। ठीक है, फिर अब वापस चले जाते हैं, ये फील्ड यहाँ पर आ गई है। ठीक है, फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है वेबसाइट में। अब ईमेल कहाँ जाएगी, जैसे वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पहली मेल जो जाएगी ना वो तुम्हारी जाएगी अपनी वेबसाइट वाली, जैसे हमने सपोर्ट बनाई थी। सपोर्ट @ और थैंक यू वाला पेज अगर रीडायरेक्ट करना है, मान लो आपने पेज बनाया हुआ है जिसको थैंक यू वाले पेज पर रीडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर यस करना है रीडायरेक्शन में जाके, और जिस पेज पर ले जाना है उस पेज का लिंक होना चाहिए। जैसे सबमिट होगा वो उस वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पैम प्रोटेक्शन ये जो आ रहा है, सिंपल लॉजिक जो है वो स्पैम प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन में है, इसको हम डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें फील्ड हैं, अपने टाइटल जो फील्ड
का कलर है, बैकग्राउंड कलर है, कुछ भी चेंज करना वो यहाँ से हो सकता है। बटन का चेंज करना बटन वाले ऑप्शन में जाके। तो ये सिंपल एक फॉर्म आ गया है यहाँ पे। फिर मैं एक और मॉडल ट्राई कर लेता हूँ। कोड हो गया, फोन हो गया, काउंट डाउन। अच्छा, ये काउंट डाउन है जो आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर टाइमर चल रहा होता है कि इतना टाइम लेफ्ट है, तो वो काउंट डाउन यहाँ पे बना सकते हो। तो काउंट डाउन पर क्लिक किया, ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उस काउंट डाउन को जो टाइटल देना है वो यहाँ पे टाइटल दे दो, कि जैसे ठीक है। और यहाँ हमने डेट टाइम सेलेक्ट कर लिया कि कब ये फिनिश हो जाएगी। तो ये अपने आप उस टाइम पर 0 शो कर देगा कि 31 डेज बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसका कलर, फ़ॉन्ट, नीचे का लेबल, सबके कलर चेंज करने के ऑप्शन स्टाइल्स में ही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल ट्राई करते हैं। यहाँ पर डिवाइडर, मतलब 2 सेक्शन के बीच में अगर डिवाइडर यूज़ करना है तो डिवाइडर वाला मॉड्यूल यूज़ किया तो देख सकते हो एक सिंपल सी लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका कलर जो चेंज करना है, विड्थ चेंज करनी है, वो यहाँ आगे डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। तो एक डिवाइडर कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है 2 चीज़ों को, तो ये डिवाइडर यूज़ कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, ईमेल ऑप्ट-इन। ईमेल ऑप्ट-इन वो होता है जहाँ पे आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देते हो। तो ये ऑप्ट-इन फॉर्म है, ये इस तरीके का कि ये टाइटल आएगा और जो डिटेल आपको चाहिए यूज़र से वो डिटेल्स यहाँ आ गई हैं। तो मतलब इतनी सारी डिटेल्स तो हमें चाहिए नहीं। और इसको मेलचिम्प के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मेलचिम्प जब ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा तब काम आएगा ये। ठीक है, तो ऑप्ट-इन फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या है, कि मतलब ईमेल आईडी यहाँ जाएगा और डायरेक्टली वो उस अकाउंट में सेव कर देगा लिस्ट में, और वहाँ से वो तुम ऑटोमेशन पे डाल सकते हो कि उनको अपने आप मेल जाती रहें। फिर आते हैं कुछ और, गैलरी। देखो ये आ गया फिल्टरेबल पोर्टफोलियो। जैसे बहुत साइटों पे देखा होगा कि पोर्टफोलियो लगा होता है, जैसे मेरी वेबसाइट हो एजेंसी की, तो वहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँ कि अगर कोई एसईओ के पोर्टफोलियो देखना चाहे तो एसईओ पर क्लिक करे तो वो वाले सारे शो हो जाएं हमारे जो केस स्टडीज़ हैं, और दूसरे पर जाएं तो अलग अलग टैब पर अलग अलग फ़िल्टर करने के ऑप्शन आ जाएँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम वहाँ पे होता है स्किल्स शो करनी होती हैं, या फिर हम अपना जो क्रिएटिव प्रोफाइल दिखाना चाहें कि हमने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया है, या हमारे सैंपल ऑफ वर्क हैं उनको फ़िल्टर करके हम दिखाना चाहें तो हम इस वाले मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गैलरी, इमेज गैलरी है यहाँ पे। तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे ये ऐड इमेज के, ये अपने आप उठा रहा है सारी इमेजेस जो भी हमारी गैलरी में रखी हुई थी। तो इन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वही शो हों, तो बाकी के नहीं होंगी। कॉर्नर पे रहने देते हैं। तो सारी सेटिंग उनकी है ना देख लेनी है, कि जैसे कि मान लो नीचे ये लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है उसका जेपीजी, तो इस चीज़ को भी हटा सकते हो यहाँ पे। ये रहा टाइटल। ठीक है, टाइटल मैंने रिमूव कर दिया, हो गया। तो इस तरीके से इमेज गैलरी लगा सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो वीडियो वाले मॉड्यूल से, और वीडियो की गैलरी लगानी तो वीडियो गैलरी भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। जैसे टेक्स्ट हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वीडियो लगाना है तो वीडियो स्लाइडर ये रहा। टॉगल जो हमने वो लिया था अकॉर्डियन की तरह, ये भी टॉगल वैसे ही सेम ही काम करता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेस्टिमोनियल्स लगाने तो टेस्टिमोनियल का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। आप जिसने दिया है टेस्टिमोनियल, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी, और ये बॉडी के अंदर उसका टेस्टिमोनियल, और इमेज में जाके उसकी इमेज,
पर्सन की। तो इस तरीके से आप वहाँ पर ये चीज़ बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो भी मॉड्यूल्स थे। सोशल मीडिया फॉलो वाला रह गया, तो मैं ये भी लगा देता हूँ। जैसे सोशल मीडिया के बटन लगाने हैं जैसे इस तरीके से, तो ऐड किया। और दूसरी मान लो मेरे को यहाँ पे उसके अलावा कुछ और चाहिए, बिहान से ये बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, फ्लिकर, फोरस्क्वायर, गूगल प्लस, ठीक है, ये आ गए इतने सारे। मीटअप्स, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, सारे मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे जो पॉपुलर है सारे के सारे। और जैसे अमेज़ोन का लिंक देना है तो अमेज़ोन आ गया, और ये लिंक में जाके यहाँ पे अमेज़ोन का लिंक पेस्ट कर देना है। वापस जाएंगे, ट्विटर वाला यूज़ करेंगे तो ट्विटर के अंदर उसके लिंक में जाके ट्विटर का लिंक देना है। तो सिंपल है, और इसे ओके करना है। इसकी अलाइंसमेंट जो भी करना चाहते हो, ये अलाइंसमेंट है, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, वो तुम्हारे हाथ में है, कहाँ यूज़ कर सकते हो, लेफ़्ट, राइट, सेंटर कैसे भी करना है। तो बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं इस सबको कर देता हूँ क्लियर, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए अपने पेज के ऊपर। और मैंने ये सैम्पल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो जैसी मैं वेबसाइट बनाने की सोच रहा हूँ। तो उसके लिए चाहिए मुझे एक बैनर, ठीक है। बैनर मैं बनाऊँगा कैनवा के अंदर। ये फुल विड्थ बैनर है, और मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ जो हाइट है वो थोड़ी कम रखूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है। और फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इमेज के अलावा। तो कैनवा खोल लेते हैं। और यहाँ ले लेते हैं बैनर का साइज़ 1080 फुल, मैंने HD लिया है। और इसको मैं कर देता हूँ 350 के आसपास, 350 या 400 देख लेंगे, बाद में रिसाइज हो जाता है कैनवा के अंदर। और कैनवा प्रो के अंदर ये बेनिफिट है कि आपको बने बनाई टेम्पलेट्स भी मिल जाती है, जिसको यूज़ कर सकते हो। और अदरवाइज़ यहाँ पर प्रीमियम इमेज भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ नेकलेस, ये ऑल एलिमेंट में सर्च करा। मैं यहाँ पे करूँगा फोटोज़, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। अभी हमें एक इमेज यहाँ पे मिल गई, जो वेबसाइट थी उसने इस तरीके की यूज़ करी है। तो हमें चाहिए कोई जो पूरी वेबसाइट पे नेकलेस फिट करे। तो इमेज थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स में जो इमेजेस का ही सारा वो है। जैसे मैं ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ, अब इस इमेज के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। ये भी एडिशनल फीचर है जो कैनवा प्रो के अंदर है। इस पर क्लिक किया, अब ये कट आउट कर देगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा सारे। पूरी वेबसाइट पे इस तरीके से शो नहीं होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, कटेगा। या फिर मैं इसको अलग तरीके से दिखाऊं। तो
यहाँ थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना है कि आपको किस तरीके से सही लगेगी इमेज और कौन सी इमेज प्रॉपर फिट हो जाएगी तुम्हारे उसमें, ठीक है। तो मैंने इसको इस एंगल में ले लिया है ताकि ये कटा हुआ ना दिखे कि ये पोर्शन है ही नहीं, या फिर और इमेज देख लेते हैं जो प्रॉपर फुल दिख रही हो। ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा, एक और बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो कलर है, जो वाइट कलर है, मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपना ब्रांड कलर जो लोगो में यूज़ हुआ है। एक मिनट, लोगो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लोगो भी मैंने कैनवा में बनाया था। ये सेम कलर है, इसको हम पिक कर लेते हैं वहाँ पर बैकग्राउंड में, एज ए बैकग्राउंड कॉपी किया इसको, और हमने यहाँ आके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, क्लिक किया प्लस पर, और यहाँ कलर हो गया चेंज। तो अब ये वाला बैनर मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले बैनर को कर लेता हूँ डाउनलोड, शेयर, एंड यहाँ पे आएगा ऑप्शन डाउनलोड का। इसको करना है हमने जेपेग में, और क्वालिटी रखनी है 80% ताकि लोडिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए, और सेलेक्ट कर लेनी है कौन सी स्लाइड डाउनलोड करनी है। मुझे स्लाइड नंबर 1 ही चूज़ करनी है, और जो नाम देना है इमेज का वो हमने यहाँ पे बना लेना है। तो ठीक है, तो मैं एक कीवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो उसी से सेव हो जाएगी। डाउनलोड, तो एक बैनर हमारा डाउनलोड हो गया है। अब इसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये हमारा एक पहला सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हम इमेज डाल देते हैं। इमेज डाली, और बैकग्राउंड में हमने ये ऑप्शन मिल रहा है, एक तो कलर फिल का, एक ग्रेडियंट्स का, और यहाँ पर इमेज का, बैकग्राउंड इमेज का। इसे सेलेक्ट किया और अपलोड कर देना इस वाली फाइल को। तो हमारी डाउनलोड में थी, और इसे हमने क्लिक किया। ठीक है, ऑल टेक्स्ट हम हैंड टू हैंड डालेंगे, ये एसईओ में हेल्प करता है। अब ये 100% नहीं दिखा रहा है, इसका भी कोई कोड होता है जो 100% शो कर देता है, या फिर हम इसकी हाइट है, जो सेक्शन की हाइट है उसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइज़ है, तो मैक्सिमम विड्थ तो हमने फुल रखी हुई है, हाइट को हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमने 350 गया हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप है, मोबाइल के ऊपर देख लेंगे, मोबाइल के ऊपर सही आ रही नहीं आ रही। ठीक है, तो परफेक्ट है दोनों जगह पे। अब हमें यहाँ चाहिए एक रो, और जिसके अंदर हम डालेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। और हेडिंग 1, क्योंकि पहली हेडिंग 1 जाएगी। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा लोकेशन इसकी दूसरी करनी पड़ेगी, सेंटर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नहीं करना, डिज़ाइन में जाके सेंटर करना है। तो H1 है, H1 सेलेक्टेड है, और इसका फ़ॉन्ट का कलर पिंक के ऊपर वाइट अच्छा दिखता है। तो आपको कलर की थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि मतलब कौन सा कलर किसके ऊपर सही दिखेगा। और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे, 24 है, थोड़ा सा बड़ा सही लगेगा यहाँ पर।
और इसकी अलाइंसमेंट जो है वो हम एक बार सेंटर करके देखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। और अब यहाँ पर जैसे लेटर स्पेसिंग करनी है या फिर मोबाइल पर एक बार करके देखते हैं कि मोबाइल के ऊपर दोनों लाइनों में कितना गैप है। ठीक है, लाइन स्पेस भी ठीक है, परफेक्ट है, रीडेबल है, तो कोई इशू नहीं है हमें यहाँ पे। तो हमें मोबाइल फर्स्ट, मतलब मोबाइल के ऊपर पहले देखना है कि मोबाइल पे प्रॉपर खुलती रही, क्योंकि लोग ज़्यादातर मोबाइल पर ही खोलेंगे वेबसाइट। फिर आ जाते हैं, हमें नीचे एक और टेक्स्ट चाहिए। फर्स्ट हमारी हेडिंग थी, अब हम एक और टेक्स्ट मॉड्यूल लेंगे इसके नीचे और उसको हम पैराग्राफ रखेंगे। फिर जाना है डिज़ाइन। डिज़ाइन में ये टेक्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल या तो बॉडी टेक्स्ट होगा या टेक्स्ट होगा, तो हमें देख लेना कि कौन सा है। ठीक है, और यहाँ फिर से हम अलाइनमेंट ढूंढेंगे। यहाँ पर ये आ गया सेंटर। ठीक है, अब इसका कलर क्या रखना है वो हम यहाँ देख लेते हैं, इसको भी वाइट ही रख लेते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, और जो एग्जाम्पल वेबसाइट हमने ली थी वो इस तरीके की थी। ठीक है, और हमारा जो बैनर है वो इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे चाहिए यहाँ से थोड़ा सा इसे लेफ़्ट में ले जाना है, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाके साइजिंग, स्पेसिंग में अब हम यहाँ पर देंगे लेफ़्ट से 20 पिक्सल लेफ़्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एडजस्ट करके देख लोगे कि मतलब वो किस तरीके से कहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, 200। सेम हमें बॉटम वाले के साथ करना है। ये जो बॉडी टेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट में गए और स्पेसिंग देखना है यहाँ पर, ये रहा स्पेसिंग। इसको भी लेफ़्ट से हमें इंक्रीज़ करना है और थोड़ा सा सेंटर में ले आएंगे इसे, ताकि देखने में सही लगे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल में। अब यहाँ पर मोबाइल के ऊपर देखो बिगड़ गया ये, क्योंकि स्पेसिंग देने के बाद गड़बड़ हो गई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जाके यहाँ परफेक्ट है और स्पेसिंग में गड़बड़ करी थी हमने, क्योंकि स्पेसिंग के बाद ही दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो एक बार मोबाइल डिवाइस पर ओपन करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे मोबाइल, और मोबाइल से जो स्पेस है वो हम यहाँ पर एक बार हटा देंगे, यहाँ से स्पेसिंग हटा देंगे। ऐसी सेम हमने बॉटम वाले टेक्स्ट के लिए करेंगे, इसकी स्पेसिंग हमने यहाँ से रिमूव कर देनी है। पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, और यहाँ पे हमें स्पेसिंग में जाना है। मोबाइल 0। तो मोबाइल पर ठीक खुल रही है। अब देख लेते हैं डेस्कटॉप पर भी सही खुल रही है। तो दोनों जगह पे हमने सेटिंग कर ली। अब नीचे हमें क्या चाहिए, सेक्शन। यहाँ से एक स्टार्ट है कि एक हेडिंग है लेफ़्ट, और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 बैनर्स हैं प्रोडक्ट के। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, क्योंकि इसमें वो कॉमर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये बाय नाउ का और ये सारे प्राइस और रेटिंग वाले फीचर नहीं आएंगे। लेकिन मैं एज ए सैम्पल कुछ और लगा के देखता हूँ कि 4 बैनर लगा देता हूँ डिफरेंट, और उसको यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक नया सेक्शन लेना है, और रेगुलर के बाद पहले सिंगल वाला, फिर टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट एक था वहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर देते हैं। ये रहा ज्वेलरी विद ए पिंच ऑफ लव, इसे हमने कॉपी करा, यहाँ करा पेस्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का। ठीक है, डिज़ाइन में जाना है और हेडिंग 2 थी ये, और उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे करना है लेफ्ट। ठीक है, अब आ जाओ, ये रहा। तो हमने यहाँ पे रेगुलर है, इसके अंदर देखते हैं बोल्ड करना है थोड़ा सा, ऐसे कुछ था।
अब इसके नीचे चाहिए हमें एक और नया सेक्शन, रेगुलर के अंदर हमने वहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट देखे थे, ठीक है ना। इमेज, अब इमेज हमको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बैनर्स मैंने वो भी कैनवा में क्रिएट करे हुए हैं, उसके अंदर अभी टेक्स्ट प्रॉपर नहीं है, तो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। कहाँ गया ये रहा, न्यू कलेक्शंस। तो हमारे पास कई सारे बैनर्स हैं और इसको मैं सारे को डाउनलोड कर लेता हूँ, शेयर और डाउनलोड ऑल, सारी इमेजेस चाहिए मुझे। अब जैसे ये पीएनजी में कर लिया मैंने गलती से, पीएनजी में नहीं करना। अभी ऑल करोगे इकट्ठी तो कैनवा क्या करता है, जिप फाइल बना देता है सब, अनजिप करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ ओपन कर देते हैं, ओपन फोल्डर, जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट ऑल। लोकेशन पूछेगा कहाँ करना है, सेम ही फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपका बन गया यहाँ पे डाउनलोड के अंदर, न्यू कलेक्शन के नाम से सारी इमेजेस आ गई हैं। और इमेजेस को रीनेम कर देना है ताकि जो सर्च इंजन का क्रॉलर है उसे समझ पाए, ये 1 2 3 से नहीं, कुछ समझेगा नहीं। ये मेरी डमी वेबसाइट है तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अपलोड फाइल्स सेलेक्ट एंड गए वहाँ पे जहाँ हमने डाउनलोड किया है, सेलेक्ट ऑल कर लिया और सारे इकट्ठे डाउनलोड हो जाएंगे, अपलोड, ताकि हर बार मुझे एक एक को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट बनाना कितना आसान है। तो ये बैनर लग चुके हैं, तो मैं एक उठा लेता हूँ ये इमेज को, वोल्ट हैंड टू हैंड यूज़ करना है, अपलोड इमेज, और ये इमेज यहाँ आ गई, ठीक है। तो मैं सेम कॉपी करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही तुमने रिपीट करना है सारे प्रोसेस को। ये जो गैप है इसको मैं गैप को कम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं गैप कम कर रहा हूँ। और यहाँ देख रहे हो कि लास्ट में मैंने कुछ मार्जिन छोड़ दिया है कि बिल्कुल ओवरलैप नहीं करना है किसी के ऊपर, कि एक सेक्शन दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। जैसे मैं इसको ऊपर कर दूँ यहाँ तक, तो ऐसा कभी नहीं करना। तो बहुत केयरफुली मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, माउस पे कंट्रोल होना चाहिए बस तुम्हारा, अदरवाइज़ वो मोबाइल के ऊपर सारी सेटिंग बिगड़ जाएगी। उसके बाद नीचे हो जाते हैं, ये 2 प्रोडक्ट हैं ऊपर नीचे दिखाएं, ये थोड़ा सा स्टाइल है, इसको इस तरीके से नए मॉड्यूल्स ऐड करते जाओ और अपना क्रिएट कर लो वेबसाइट। अब रह गई बात फुटर की। फुटर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो फुटर होता है वो इस तरीके से होता है डीवी का। ये जो लिंक है कैसे हटाने हैं, ये एरिया जो इसको बोलते हैं विजिट्स एरिया, तो हमें यहाँ पे पहले तो सेव करके ना एंड बैकएंड में जाना है और अपीयरेंस में विजिट्स हैं। विजिट्स के अंदर हमें पुराने जितने भी विजिट्स हैं सारे रिमूव करने हैं। जैसे कि ये रिसेंट पोस्ट दिख रहा था, तो यहाँ क्लिक करोगे 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, ठीक है। तो सब यहाँ से रिमूव करने हैं। रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव, रिमूव, और उसमें तो कुछ नहीं है।
बाकी कई सारे विजिट्स हैं, देखो फुटर एरिया काफ़ी सारे हैं, 6 बनाए हुए हैं। ये डिपेंड करता है थीम पर, कौन सी थीम यूज़ कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें कितने विजिट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। खाली नीचे फुटर इतना ही शो हो रहा है। अब ये जो नीचे कॉपीराइट वाला ऑप्शन आ रहा है, ये थीम का बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको हमने जब भी कस्टमाइज़ करना वो यहाँ से हो जाएगा। थीम कस्टमाइज़ पे जाना है। हेडर एंड नेविगेशन के नीचे ये फुटर है। फुटर में बॉटम बार आ रही है, जैसे नीचे जाओगे यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट और ये सोशल आइकन के कलर, टेक्स्ट का कलर, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर ये रखना था। सोशल मीडिया के आइकन का कलर भी मुझे पिंक ही रखना है, क्योंकि एक ही थीम कलर होना चाहिए हर जगह। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है। पब्लिश कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो फुटर कस्टमाइज़ हो गया। अब ये सोशल मीडिया के लिंक कहाँ से लगेंगे, जैसे कि अभी क्लिक करेंगे तो वो हमारे सोशल मीडिया पे जाने चाहिए। तो उसके लिए हमें सारे हैंडल्स पहले से क्रिएट करने हैं, उनके URLs यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। DV में जाना है और DV में आपको मिलेगा जनरल टैब के अंदर ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ जैसे फेसबुक URL है, तो फेसबुक का URL हमने यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि वो खुल जाए, ठीक है। तो सारे लिंक लगाने हैं। अगर इनमें से कोई एक नहीं चाहिए, मान लो मेरे को ट्विटर नहीं चाहिए, मैं इसे डिसेबल करना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ से कर दिया। और सब चेंज करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन प्रेस करना है, तभी वो सेव होंगे, नहीं तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ट्विटर यहाँ से हटा दिया था, ट्विटर रिमूव हो गया, ठीक है। अब मुझे फैंसी चाहिए थोड़ा सा, जो फुटर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे दूसरी वेबसाइटों पर होता है, इस तरीके का। DV थीम फुटर लेआउट, ठीक है। अब जैसे इन्होंने फ्री दे रखे हैं ये कई सारे 10 डिज़ाइंस हैं। जैसे ये आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, डिज़ाइन नंबर 1, और नीचे है आपका कई सारे डिज़ाइन है। देखो लेआउट 2 है, इस तरीके का फॉर्मेट वाला फुटर चाहिए तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कलर, ऑप्शन, सारी चीज़ें बदल सकते हो। एक इमेज है, कॉल टू एक्शंस हैं, सोशल मीडिया लिंक्स और अबाउट कंपनी का आ गया। तो इनमें से कोई भी लेआउट अगर तुम्हें पसंद है तो वो तुम वहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। जैसे डाउनलोड करोगे वो ईमेल आईडी पूछेगा, कोई भी ईमेल आईडी एंटर करोगे, जिससे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसे अनजिप करना है और इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। और बाकी ये भाई साहब हैं, उनका वीडियो बहुत अच्छा है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि कैसे आप फुटर को कस्टमाइज़ करोगे। तो ये वीडियो देख लेना है। गूगल में सिर्फ यही सर्च करना है, DV लेआउट पैक फ्री। तो जो DV का एलिगेंट थीम वाला जो लिंक लिखेगा उसके अंदर आपको ये डाउनलोड करनी है रो फाइल, और लेआउट कैसे इंपोर्ट करना है तो वो उसका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो देख, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।